राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनेंगे। माघ मास में स्नान और व्रत के साथ में इन 5 कहानियों को सुनने मात्र से ही पूरे माघ मास का स्नान और व्रत का फल मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि आप पूरे माघ मास में व्रत करें। अगर आप रोज सुबह स्नान करने के बाद इन कहानियों को सुन लेंगे तब भी आपको पूरे माघ मास के स्नान और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए माघ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। आइए माघ मास की गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा, बहू और 2 पोते थे। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह नहा धोकर घंटों भगवान गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को यह पसंद नहीं था। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो उसकी बहू बुढ़िया से रोज लड़ाई झगड़ा करती और कहती कि आप यह रोज घंटों बैठकर गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते हो। थोड़ी देर अपने पोतों का भी ध्यान रख लो। मैं पूरा दिन घर का काम भी करूं और बच्चों की देखभाल भी करूं। मुझसे आपका यह रोज रोज पूजा पाठ करना पसंद नहीं। रोज रोज के क्लेश से बुढ़िया माई दुखी हो गई। तब एक दिन बुढ़िया माई ने अपने मन की बात अपनी सहेली चंदा को बताई तो उसकी सहेली चंदा बोली कि अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। हर घर में गारे का चूल्हा है। तू मेरी मान, तू अपनी रोटी पानी ले और गांव के गणेश मंदिर में जाकर के बैठ जा। जितनी पूजा करनी है वहां कर ले और शाम को ही घर जाया कर। हर घर में यही कहानी है। तू कहाँ तक अपनी बहू और बेटे को समझाती फिरेगी। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव अच्छा लगा। वह घर आई। शाम को उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे, गांव में कीर्तन चल रहा है। मैं अब रोज वहां जाया करूंगी। सुबह अपनी रोटी पानी ले जाऊंगी और वहीं भोजन कर लूंगी और शाम को ही घर लौटूंगी। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर ले। बहू कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई सुबह जल्दी उठी और स्नान आदि करके अपने हिस्से की दोपहर की रोटी सब्जी लेकर गणेश मंदिर में जाने लगी और वहां शांति से पूजा पाठ करती। वहीं चबूतरे पर बैठकर रोटी खा लेती, पानी पी लेती और शाम को घर आ जाती। बहू पीछे से अपने माता पिता और भाई बहनों को घर बुलाने लगी और रोज हलवा पूड़ी खीर पकौड़ी आदि बनाकर खूब मालताल बनाने लगी और अपने मायके वालों को खिलाने लगी और शाम होने से पहले ही उसके मायके वाले अपने घर चले जाते। गुस्से से भरी हुई बहू अपनी सास को ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांध कर देने लगी। बुढ़िया माई जब भी पूजा पाठ करती तो गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। मेरा बेटा और मेरे पोते खूब तरक्की उन्नति करें। मेरा घर अन्न धन के भंडार से भरा रहे। मेरे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी न आने पावे। तब गणेश भगवान ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो मेरी भक्त है, लेकिन मेरे भक्त को रोज ठंडी बासी रोटी खाने को मिलती है और इसकी बहू रोज पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है। इसकी बहू तो बड़ी ही चालाक है, लेकिन फिर भी यह अपनी बहू और बेटे पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है। इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान ने एक उपाय सोचा। बहू जो भी माल बनाती वह सास की बासी रोटी से अदल बदल होने लगी। सास को नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे। बहू को खाने के सामान में बासी रोटी मिलने लगी। बहू के मायके वाले बोले कि अरे, हमें बासी रोटी खिलाने के लिए बुलाती है, अब हम तेरे घर नहीं आएंगे। बहू ने अपने मायके वालों को खूब समझाया
कि मैंने तो खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं बासी रोटी में कैसे बदल गई। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन फिर सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी और चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को चूरमा बाटी और दाल खाने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले चूरमा बाटी और दाल खाने के लिए बैठे तो वह चूरमा दाल बाटी बासी रोटी में बदल गया। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर से नाराज हुए कि तू झूठ बोलती है, तूने कोई दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। उधर सास जब खाना खाने के लिए बैठी तो उसे दाल बाटी चूरमा मिला। सास को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू नए नए स्वादिष्ट व्यंजन उसको खाने के लिए देती है। सास ने मन ही मन समझा कि मैं रोज कीर्तन का नाम लेकर घर से बाहर आ जाती हूँ, इसीलिए शायद बहू खुश रहती है। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज घर में जो क्लेश होता था वो भी शांत हो गया और बहू भी खुश हो गई और मुझे भी गणेश जी की पूजा पाठ करने का समय मिल गया। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, वो ही यह सब कुछ करती है। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी। दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा काम पर जाने की बात कहकर घर में ही छिप कर बैठ गया। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही माँ से कही। बुढ़िया माई जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांधकर अपनी सास को दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी बासी रोटी और कांदे की पोटली लेकर चली गई। पीछे से बहू ने मालपुए और खीर बनाई और अपने मायके वालों को मालपुए और खीर खाने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले खाने बैठे और बर्तनों को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी हो गई और खीर की जगह कांदा पड़ा मिला, क्योंकि बहू ने अपनी सास को आज रोटी और कांदा ही पोटली में बांध कर के दिया था। उसका पति यह सब कुछ देख रहा था। उस दिन भी उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा ही खाया। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में खोजने लगा। लेकिन गांव में कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा था। तभी उसको अपनी माँ की वही सहेली मिली तो उसने अपनी माँ के बारे में पूछा कि चंदा मौसी, मेरी माँ कीर्तन का नाम लेकर घर से रोज जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा है। चंदा मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब उसने पूरी सच्चाई बताई। तब बुढ़िया का बेटा गणेश मंदिर में पहुँचा। उस समय उसकी माँ खाना खा रही थी। उसके खाने में मालपुए और खीर था, जबकि उसके बेटे ने खुद छिप कर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध करके उसकी माँ को दिया था। आज तो उसके बेटे का माथा भी थनका। वह मन ही मन सोचने लगा कि सच में उसकी पत्नी सच कहती है कि मेरी माँ सच में जादूगरनी है। वह बासी रोटी को मालपुए और खीर से बदल लेती है। बुढ़िया का बेटा यह देख कर घबरा गया। तब गणेश भगवान ने सोचा कि बेटा अपनी ही माँ को गलत समझ रहा है। तभी वहाँ गणेश भगवान बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। बुढ़िया माई गणेश भगवान को अपने सामने देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले।
तब बुढ़िया माई बोली कि मरने से पहले हे गणेश भगवान, मुझे आपने दर्शन दे दिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे और पोते की खूब तरक्की उन्नति दीजिए, बस मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, मांगा भी तो अपने बेटे पोते और बहू के लिए मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है, और तेरा बेटा तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए माल को तो मैं तेरी बासी रोटी से खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई बोली कि नहीं गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो तू पीछे मुड़ करके देख, तेरा बेटा हमारी बातें सुन रहा है। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़ करके देखा तो पेड़ के पीछे उसका बेटा नजरें नीचे किए खड़ा था। वह भाग करके आया और गणेश भगवान के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया के बेटे से बोले कि अरे मूर्ख, माफ़ी मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांग, जिसको तूने जादूगरनी समझा है। अरे पापन तो तेरी पत्नी है जो अपनी देवी जैसी सास को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर के घर आया और उसने अपनी पत्नी की डंडे से पिटाई करनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने रोक लिया। बुढ़िया की बहू को भी अब समझ में आ चुका था। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा और व्रत करने लगे। भगवान गणेश की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया और बुढ़िया माई इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धरती माता की कहानी। आइए माघ मास में धरती माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करती थी। पीहर और ससुराल में सभी तरह के नेकचार और लेना देना करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी का व्रत करती थी। उसने सभी व्रतों के उद्यापन करे, यहाँ तक कि उसने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनी और उद्यापन किया, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया, पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली। वह पूरे समय अधर में झूलती रही। उसने धर्मराज जी से विनती करी कि हे धर्मराज जी, यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़े रहने का स्थान नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य, नेकचार किए। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू सच कहती है, तूने सब नेकचार करे, लेकिन तूने धरती माता की नाम की न कहानी सुनी, न व्रत किया, न उद्यापन किया और न ही दान पुण्य किया। तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली। इसीलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं उन्होंने धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया, उद्यापन किया, दान पुण्य किया और 2 फुट धरती मोल ली थी। इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर खड़े रहने का स्थान मिला है। इसलिए तू बीच अधर में ही झूल रही है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि धर्मराज जी, मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। यह कहानी कितने दिन सुनते हैं, क्या दान पुण्य करते हैं, उद्यापन कैसे करते हैं, इसका मुझे मालूम नहीं था।
तब धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी 7 दिन सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेते हैं और 1.25 मीटर ही जमीन को खोदकर ये दोनों कपड़े बिछाते हैं। उसके ऊपर लाल सफ़ेद कपड़ा बिछाते हैं और कपड़े के ऊपर रोली का छींटा देते हैं, चावल की ढेरी रखते हैं, मूली का टुकड़ा रखते हैं, नारियल रखते हैं। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के रूप में मीठे में पताशा, गुड़ या मिठाई रखकर 7 दिन तक कहानी सुनते हैं और यह कहानी किसी ब्राह्मणी से सुनते हैं। 7 दिन बाद इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये सभी सामान और साथ में 5 कपड़े उसी ब्राह्मणी को भोजन करा कर के देते हैं और साथ ही दक्षिणा के रुपए भी देते हैं। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं भी धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, दान पुण्य करूंगी और 7 दिन बाद धरती माता के व्रत का उद्यापन करूंगी। उसके बाद आप मुझे वापस बुला लेना। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को उसके मृतदेह में छोड़ दिया। धरती पर उस बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी उसकी देह में हलचल हुई। वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई अपने बेटे, पोते और पति से बोली कि मुझे जल्दी से घर लेकर के चलो, और उसने धर्मराज जी वाली बात बताई। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। 7 दिन तक मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, दान पुण्य करूंगी और 7 दिन के बाद धरती माता के व्रत का उद्यापन करूंगी। उसके बाद जब मैं यमलोक में जाऊंगी तो मुझे स्वर्ग का वास मिलेगा और मुझे धरती पर खड़े रहने की जगह मिलेगी। तब बुढ़िया माई को उसका पति, बेटे, पोते उसे लेकर के घर आए। घर आते ही बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 मीटर जितनी धरती खोदी, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रोली मोली चावल, गुड़ दक्षिणा के रुपए रखे। 7 दिन तक कहानी सुनी, व्रत किया और 7 दिन के बाद व्रत का उद्यापन किया। उसी ब्राह्मणी से जिससे कहानी सुनी थी उसे भोजन कराया और वह सारा सामान उस ब्राह्मणी को दे दिया। साथ ही उसे 5 कपड़े दिए, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया भी दिया और दक्षिणा के रुपए भी दिए। उसके बाद बुढ़िया माई ने धरती माता को प्रणाम करके कहा कि हे धरती माता, मैंने 1.25 मीटर धरती मोल ली है। मेरे मरने के बाद मृत्युलोक में खड़े रहने जितनी धरती मुझे देना और मेरे कष्टों को दूर करना। तभी वहां देव विमान आया। बुढ़िया माई ने दिव्य देह धारण कर ली और दिव्य अलौकिक सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनकर उस देव विमान में बैठकर स्वर्ग में चली गई। अब की बार जब धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। सभी देवताओं ने बुढ़िया माई के ऊपर फूलों की बरसात करी। इस बार बुढ़िया माई को खड़े रहने के लिए जगह मिली। इसलिए हम सबको धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और 7 दिन के बाद धरती माता के व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने जितना स्थान मिले। जय हो धरती माता की जय। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। माघ नहाने की कहानी। आइए अब हम माघ मास के स्नान की एक अन्य कहानी सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में एक वेश्या भी अपनी मंडली के साथ रहती थी। उस वेश्या की हवेली नुमा बगीची गांव के बाहर खुले क्षेत्र में बनी हुई थी। उसके नाच गाने को देखने गांव के बहुत से सभ्य लोग, अमीर लोग आते थे, लेकिन वे सभी चोरी छुपे अपने परिवार को बिना बताए उस वेश्या के पास जाते थे। उसी गांव का एक राजा था। वह राजा भी अपना शौक पूरा करने के लिए उस वेश्या के पास जाता था। तब एक बार की बात है, उस गांव में साधु संतों की एक मंडली सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते उस गांव में पहुंची। माघ का महीना चल रहा था।
साधु संतों की मंडली ने गांव के खुले मैदान में अपने रहने व प्रवचन देने के लिए एक बहुत भारी पंडाल बनाया। उस पंडाल के ठीक सामने उसी वेश्या की बगीची थी जिसमें वह अपने संगी साथियों के साथ रहती थी। जब वेश्या को पता चला कि आज उसकी बगीची के ठीक सामने साधु महात्माओं की टोली ने डेरा लगाया है तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे भाग्य का उदय होने वाला है, इसीलिए मेरे घर के ठीक सामने साधु महात्माओं ने डेरा लगाया है। रोज मुझे उनके दर्शन होंगे, उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे। मुझे अब तक जितने भी लोगों ने दर्शन दिए हैं उन्होंने मेरा इस्तेमाल ही किया है। मुझे अब तक स्वार्थी लोगों ने ठगा है। मैं बहुत बड़ी पापिन और कुलटा हूँ। मैंने कोई एक भी पुण्य कर्म नहीं किया है जिससे कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिल सके। तब उधर साधु संतों के प्रवचन शुरू हो गए। साधु संतों के बड़े महात्मा जी माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियाँ सुना रहे थे। तब वह वेश्या भी वहाँ पंडाल में जाकर प्रवचन सुनना चाहती थी। तब उसे ख्याल आया कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो लोग उसे धक्के मार के भगा देंगे। तब उसने अपना वेश एक विधवा महिला का बनाया। वह श्वेत रंग के कपड़े पहनकर घूंघट ओढ़कर सबसे पीछे बैठकर प्रवचन सुनने लगी। तब उसने घूंघट की ओट में से देखा कि गांव के सभी लोग कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे। कोई फूल की माला लाया था तो कोई मिठाई और फल लाया था, कोई रुपया और नारियल अन्न वस्त्र चढ़ा रहे थे। तब वेश्या ने सोचा कि मैंने पूरी उम्र स्वर्ण के आभूषण ही कमाए हैं। जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने आता था वह मुझे गहने देता था। अब मैं उन गहनों और आभूषणों का क्या करूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब माघ मास की अंतिम पूर्णिमा तिथि आई तो वेश्या एक थाल में गहने और आभूषण, हीरे मोती, स्वर्ण मुद्राओं को भर कर पंडाल में पहुंची। उस समय सभी साधु संत महात्मा अपना अपना सामान समेटकर अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु महात्माओं के अलावा गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब वह वेश्या थाल लेकर पंडाल के बाहर खड़ी हो गई। तब एक साधु ने कहा कि हे माते, आप यहाँ क्यों और किस लिए आई हो। तब वेश्या डरते डरते बोली कि हे साधु महाराज, मैं आप सबके लिए एक तुच्छ भेंट लेकर के आई हूँ। तब साधु बोला कि हे माते, फिर संकोच क्यों, आप हमारे गुरुजी को भेंट दे सकती हैं। तब वह साधु वेश्या को लेकर बड़े महात्मा जी के पास गया और पूरी बात बताई कि गुरुजी, यह कल्याणी आपको भेंट देने आई है। तब गुरु ने उस वेश्या से उसका परिचय पूछा। वेश्या ने अपना पूरा परिचय दे दिया। सुनते ही गुरु महाराज आग बबूला हो गए और बोले कि अरे पापिन, अरे दुष्टा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पाप से कमाए हुए धन को देने की। हे कुलक्षणी, तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तू मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। तब वह वेश्या रोती रोती वापस पंडाल के बाहर जाने लगी। तभी उसके पीछे पीछे एक वृद्ध साधु उसके पास आया और बोला कि हे कल्याणी, हे भद्रे, ठहरो ठहरो। मेरे गुरुजी ने तुम्हें जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। हे बालिके, तुम्हारा पेशा गलत है लेकिन तुम गलत नहीं हो। तुम कहीं से भी घृणा की पात्र नहीं हो। हमें पेशे से घृणा करनी चाहिए, इंसान से नहीं। हे कल्याणी, मैं तुम्हें एक सत्य का मार्ग बताता हूँ। तुम अगर ये स्वर्ण आभूषण दान करना चाहती हो तो तुम भगवान विष्णु के लिए इसका मुकुट बनवा दो और विष्णु भगवान के मंदिर में इसे चढ़ा दो। तुम्हें इसका अवश्य अक्षय फल मिलेगा। तब उस वेश्या ने उन गहनों से एक विशाल मुकुट बनवाया और उस मुकुट को एक थाल में रखकर गांव के विष्णु मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर के खड़ी हो गई। उसने मंदिर के बाहर से ही पुजारी को आवाज लगाई कि पुजारी जी, यह मुकुट भगवान को पहना दीजिए। पुजारी भीतर से ही बोला कि आप स्वयं मंदिर में आइए और खुद अपने हाथों से भगवान को यह मुकुट पहना दीजिए।
ऐसा सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों को क्रोध आ गया। वहां लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा सुनते ही धर्म के ठेकेदार नाराज हो गए। देखते ही देखते पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। जब यह खबर राजा के पास पहुंची तो राजा भी अपने सेवकों के साथ मंदिर में पहुंच गए। ये धर्म के ठेकेदार जो आज वेश्या की बुराई कर रहे थे, ये सभी उसकी चौखट पर मत्था टेक चुके थे, लेकिन दिन के उजाले में वे आज वेश्या को भला बुरा कह रहे थे। उन सब ने पुजारी से कहा कि अरे पुजारी, बुढ़ापे में तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, जो तू इस वेश्या को न केवल मंदिर में बुला रहा है बल्कि इसके गंदे हाथों से भगवान को मुकुट पहनाना चाहता है। तब पुजारी ने सबको कहा कि कल रात्रि भगवान विष्णु ने मुझे पहले ही स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि मेरी एक भक्त कल मेरे लिए स्वर्ण जड़ित मुकुट लेकर के आएगी। मैं उसी के हाथों से मुकुट पहनूंगा। लेकिन वहां खड़े किसी ने भी पुजारी की बात पर विश्वास नहीं किया। वहां खड़े कुछ लोग उस वेश्या को गंदी गंदी गालियां देने लगे और उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मंदिर में से एक तेज चमकीली रोशनी निकली। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें उस चमकीली चकाचौंध रोशनी के आगे बंद हो गई। किसी की भी आंखें खुल नहीं रही थी। सभी लोग अपने अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखकर मसलने लगे, लेकिन किसी की आंख नहीं खुली। मात्र मंदिर के पुजारी व उस वेश्या को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। खुद भगवान मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर आए। वेश्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब वहां आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, तुम इतने प्रेम और श्रद्धा भाव से मेरे लिए मुकुट बनवा कर के लाई हो, तुम सब मुझे अपने हाथों से मुकुट पहनाओ। तब उस वेश्या ने अपने हाथों से भगवान विष्णु को मुकुट पहनाया। तब भगवान पुजारी और वेश्या को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी की आंखें खुल गई। वे सभी जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते थे, आज उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस महात्म्य को, इस कथा को सुनने का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। माघ स्नान की कहानी। माघे निमग्ना सलिले सुश्रुते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रियांति। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक शुभ व्रत नाम का एक ब्राह्मण था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहता था। पूरा जीवन उसने अपने परिवार का पालन पोषण करने और धन कमाने में ही बिता दिया। उसने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य रखा, धन कमाना और सिर्फ धन कमाना। इस चक्कर में वह समय से पहले ही वृद्ध हो गया। उसे कई बीमारियों ने घेर लिया। एक दिन उसने विचार किया कि मैंने अपना पूरा जीवन धन कमाने में ही व्यर्थ बिता दिया। आज जब वह बीमार हो गया तो घर का कोई सदस्य उसकी सेवा में खड़ा नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि मैंने अपना पूरा जीवन घर परिवार का पेट पालने और धन कमाने में ही बिता दिया। कभी भी मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, नहीं मैंने दान पुण्य किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि एक ब्राह्मण होकर भी मैंने पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। मुझे तो मरने के बाद नरक का वास मिलेगा। तभी उसे माघ माह के महत्व वाला श्लोक याद आया। वह उसी क्षण नर्मदा के तट पर गया और लगातार 9 दिनों तक नर्मदा के तट पर स्नान करने लगा और भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। उसने पूरे जीवन काल में कोई सत्कार्य नहीं किया था, लेकिन उसने लगातार माघ माह में 9 दिन तक नर्मदा में स्नान किया और भगवान विष्णु के इस मंत्र को जपता रहा। वह मंत्र था, माघे निमग्ना सलिले सुश्रुते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रियांति। इस मंत्र को जपने मात्र से ही मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह माघ मास के स्नान का फल। जिसने पूरे जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया,
केवल मृत्यु से पहले 9 दिन तक माघ मास में नर्मदा में स्नान किया और इस मंत्र का जाप करने से ही उसे मोक्ष नसीब हुआ, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। माघ स्नान की कहानी। आइए अब हम माघ स्नान की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, यह सच्ची घटना है। माघ का महीना था, कड़कड़ाते की सर्दी पड़ रही थी। हमारे ही शहर के एक जानकार सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने 30-40 साल की नौकरी से रिटायर हो रहा था। हमारे शहर के सभी जानने वाले उसे बधाई देने के लिए जा रहे थे और कह रहे थे कि रामलाल भाई, अब आप आराम करो, बहुत नौकरी कर ली, तुमने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से कार्य किया है, तुमने बहुत ईमानदारी से अपनी नौकरी करी है, अब कुछ समय आराम करो, अपना समय अपने घर वालों और परिवार के साथ बिताओ। लेकिन मैंने देखा कि उस समय रामलाल के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि दुख के भाव नजर आ रहे थे। मैं रामलाल की पत्नी के पास गई और इस दुख का कारण पूछने लगी तो उसकी बीमार पत्नी बोली कि मैडम जी, हम इनके रिटायर होने की क्या खुशी मनाएं। 2 जवान कुंवारी बेटियां हैं, उनके विवाह करने हैं। हम बुढ़े पति पत्नी इनके रिटायरमेंट के बाद कैसे घर खर्च चलाएंगे, कैसे अपनी बेटियों का विवाह करेंगे। मैं सब कुछ जानने के बाद बहुत दुखी मन से घर आ गई। फिर एक दिन रामलाल शाम के समय घर आया। वह रिटायरमेंट का भोजन कर रहा था। उसने हमें खाने का न्योता दिया और जरूर आना कहकर चला गया। हम दोनों पति पत्नी 500 रुपए का लिफाफा लेकर के उनके घर गए। पति पत्नी एक छोटे से स्टेज पर बैठे हुए थे। रामलाल के ऑफिस के बड़े बड़े अधिकारी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े फूलों के हार और बुके लेकर बधाई दे रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी और उनकी पत्नियों ने खाना खाया और चले गए। मैं रामलाल की पत्नी के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तभी किसी महिला ने रामलाल की पत्नी से कहा कि भाभी जी, आपके पास तो बहुत सारे फूलों के हार और सुंदर सुंदर बुके आए हैं, आपका पूरा घर तो फूलों से सज जाएगा। वो महिला तो ऐसा कहकर चली गई, लेकिन रामलाल की पत्नी ने उसके बाद जो कहा उसको मैं आज तक नहीं भूल पाई। क्या आप जानना चाहेंगे कि रामलाल की पत्नी ने क्या कहा? रामलाल की पत्नी मुझसे बोली कि हमारा टूटा फूटा घर है, हम क्या इन फूलों से सजाएंगे और कितने दिन सजाएंगे। इससे तो अच्छा होता कि वो हमें 10 किलो गेहूं या चावल ही दे जाते, हमारे कुछ महीने तो आराम से निकल जाते। फिर रामलाल की पत्नी ने मुझसे पूछा कि ये फूल और बुके क्या सस्ते आते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, बहुत महंगे आते हैं। रामलाल की पत्नी की इस बात से मैं ऊपर से नीचे तक हिलकर रह गई। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मुझे किसी साधु संत की मुख से सुनी हुई वह बात याद आई, जिसमें मुझे याद आया कि एक बार एक साधु संत ने प्रवचन में कहा था कि माघ स्नान का फल और गरीब की कन्या के विवाह करवाने का फल बराबर फल देता है। तब मैंने दान दाताओं को अग्रिम रुपए जमा करवाकर वैवाहिक सम्मेलन में रामलाल की कन्याओं के विवाह का खर्चा भरवाया। तब मैंने भगवान से विनती करी कि हे भगवान, माघ मास में लोग इतना दान पुण्य करते हैं, तो रामलाल की बेटियों की भी सुनो, उनके भी हाथ पीले करवाओ। तब समाज के दान दाताओं ने रामलाल की बेटियों का विवाह सामूहिक सम्मेलन में धूमधाम से करवा दिया। मेरे लिए वो दिन एक बहुत बड़े माघ मास का स्नान करने जैसा था। उस दिन रामलाल और उसकी बीमार पत्नी और उसकी बेटियां बहुत खुश थी। माघ मास में माघ स्नान और दान का बहुत महत्व है, लेकिन किसी गरीब की बेटी का विवाह करवाना उससे भी बड़ा माघ स्नान है।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास में सुनी जाने वाली सभी प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।